सुकेश, बाकी मेहमानों पर जाऊं मैं। दो हमारे साथ बेहद सम्मानजनक अतिथि हैं, जस्टिस IA अंसारी हैं और जस्टिस सतीश चंद्रा है। लेकिन सुकेश, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि क्या अब, क्योंकि राज्यसभा में बिल आ गया है और क्योंकि मैंडेट सरकार के पास है, बहुमत सरकार के पास है, अभी हमने दिल्ली सेवा विधेयक पर देखा, इसके पहले भी बहुत सारे विधेयक पारित हुए, तो क्या मैंडेट होने की सूरत में ये जितनी भी एडवाइजेस हैं या जितने भी एक तरीके से अमेंडमेंट होने चाहिए सुधार के लिए, क्या वो संभव है या फिर ये भी बिल पारित हो जाएगा? देखिए, चुनाव आयोग एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसपे 140 करोड़ लोगों का भरोसा होना चाहिए। हमने कुछ समय पहले तक बात की कि एक व्यक्ति भी अगर उसको ऐसा लगता है कि जहां हमने वोट दी वहीं वोट गया कि नहीं, उसको ये मालूमात होनी चाहिए, उसको इस बारे में वो कन्विंस्ड होना चाहिए कि हमारा वोट भेजा तो नहीं गया, उसके साथ चीटिंग तो नहीं हुई है, फ्रॉड तो नहीं हुआ है। इसलिए इलेक्शन कमीशन बहुत बड़ा संस्थान हो जाता है, बड़ा इंस्टीट्यूशन हो जाता है। और उन्होंने एक बहुत, दे हैव कम ए लॉन्ग वे। आप 90 का दशक याद करिए, जिस समय TN सेशन आए थे, और उस समय मुझे अच्छे से याद है, मैं बिहार का रहने वाला हूं, और कैसे विश्वास बहाल होता है, इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है, क्या टीथ दिखा सकता है, उस समय पता लगा जब एक एडवाइजर के तौर पे KJ राव वहां चले गए थे। वो एडवाइजर थे, उनको वहां जब चुनाव संपन्न हुए तो जय जय राव की उपाधि दी गई। मेरे एक दोस्त ने ये हेडलाइन दी, जय जय राव, और वो बड़े फेमस हो गए जय जय राव के नाम से। तो लोकतंत्र में उनकी भूमिका बहुत अहम है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ फ्री एंड फेयर चुनाव कराना नहीं है। इलेक्शन कमीशन का काम लेवल प्लेइंग फील्ड भी देखना है। इलेक्शन कमीशन का काम न सिर्फ लोगों में ये विश्वास पैदा करना है कि आपने सही उम्मीदवार चुना है, लेकिन सही तरीके से चुना है, कोई फेवरेटिज्म नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनना बहुत जरूरी है जिस पे सबका विश्वास हो जी। और इसमें अगर विपक्ष ये सवाल उठाता है तो सरकार को, मुझे लगता है कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजे, स्टैंडिंग कमेटी में भेजे, उस पर थोड़ी चिंता करे, क्योंकि नहीं, यही तो सवाल है सुकेश कि नहीं, ये मैं नहीं जानता कि सरकार उस मूड में है कि नहीं कि इसको भेजा जाएगा। क्योंकि देखिए, लोकतंत्र इस देश का मजबूत रहना चाहिए, और कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हो। ये जो 140 करोड़ का देश है, और जहां के इलेक्शन कमीशन बाकी जगह के इलेक्शन कमीशंस को के इनवाइट पे जाता है, बताता है उनको, उनके लिए बहुत जरूरी है ये नजीर पेश करना कि हमारे यहाँ जो चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष है। और निष्पक्ष है नहीं मतलब दिखना ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि एक ऐसी डिराइव की जानी चाहिए। आपने ठीक कहा, आडवाणी ने ये, लेकिन सत्ता का चरित्र, मैं बार बार कहता हूं कि ये राजनीति विचित्र है, सत्ता में होते हैं तो चरित्र जो है वो बदल जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी ने जो प्रपोजल दिया था, जिसके बारे में SY कुरैशी कह रहे थे कि ये एक एडवाइजेबल एंड डूएबल प्रपोर्शन है, जिसके तरफ देखना चाहिए कि CJI भी हो, दोनों विपक्ष के नेता भी हो, लॉ मिनिस्टर भी हो और प्राइम मिनिस्टर भी हो। लेकिन क्या कोई सत्ता में रहती हुई पार्टी क्या कोई ऐसा करना चाहती है? ये बड़ा सवाल है जिस पे बाकी लोग, मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। लेकिन सुकेश, फिर मंशा पर सवाल तो है, मंशा पर सवाल तो है, इसमें कहीं कोई सवाल नहीं। मेरे साथ संजय